सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। ये शेर है शकील जमाली साहब का, जिनका कहना है कि पहले अपने दिल को तो भर लो, पैसा कमाने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। वहीं इसके उलट हमारे समाज में एक बात बहुत ज्यादा कही जाती है और मैं कहूं कि इस पर अमल भी होता है। और वो बात क्या है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी में। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और जैसा आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। अब पैसा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि चाहे तो बच्चा हो, छोटा सा बच्चा जो बमुश्किल से अपने पैरों पर चलता हुआ बाहर जाकर कुछ टॉफी खरीद पाता हो, या फिर एक इतना बुजुर्ग इंसान हो जो कि व्हील चेयर पर हो, पैसे का मोह नहीं छूटता। पैसा बहुत जरूरी होता है। अब पैसे को लेकर इतने तरह की बातें हमारे यहाँ पर होती हैं ना समाज में कि बस क्या ही कहा जाए। कई लोग कहते हैं कि पैसा क्या है? अरे पैसा तो भैया हाथ का मैल है, बस यूं खुजाओ यूं मैल निकलेगा, बस झटक दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास में बोलते हुए नजर आएंगे। ऐसे भी लोग बहुत सारे होंगे जो कि कहते होंगे, भैया पैसा तो नहीं कमाया, इज्जत बड़ी कमाई है ना? ये सारी बातें और सारे कैरेक्टर्स आपने देख रखे होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के हैं। जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं वो चाहे 15 साल के हों या 55 साल के हों, सबने पैसे को लेकर तरह तरह की बातें अपने आसपास इसी समाज के अंदर सुनी हुई हैं, है ना? और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बहुत सारे पैसे नहीं चाहता हो। सब चाहते हैं। अगर कोई कह रहा है कि नहीं चाहिए तो वो झूठा है, या फिर वो सच्चा संत है, वो बुद्ध बन चुका है। राइट? मैं उनकी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, वरना हर इंसान चाहता कि बहुत सारा पैसा हो, पर ये पैसा आएगा कहां से? कैसे आएगा ये पैसा? चलिए बात करेंगे आज इसी के बारे में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। नाम मेरा आर्यन है, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं इस बारे में कि पैसा जो है वो कमाएं तो कमाएं कैसे। देखिए, पैसे के बारे में तो जितनी बातें हो सकती है ना वो कम पड़ जाएंगी। सबसे पहले तो हमें इतना अपने जहन में बसाना होगा कि पैसा जो है वो हाथ का मैल नहीं है। पैसा आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है, इनाम है। आप जो मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत से लगे रहते हैं, उसका फल है पैसा। तो आप पैसे का निरादर ना करें, इस तरीके की बातों को मत करें। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता नहीं, पैसा मैल नहीं होता। अरे पैसा क्या है यार, पैसा तो इंसान के ना सर चढ़ जाता है, इंसान को घमंडी बना देता है। इंसान जितना जमीन पर है उतनी अच्छा है। मत करें ऐसी बातें। और अगर आपके आसपास में, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई इस तरह से बातें करता है जो पैसे को छोटा दिखाना चाहता है, मत करो उसकी सोहबत। सच बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो पैसे की असली ताकत को, उसकी कीमत को पहचानेंगे कैसे? आप यूं देख लीजिए कि कोई भी घर हो, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में आकर बताना। 4 बच्चे होंगे ना घर में, खाना उसकी मर्जी का पकेगा जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता होगा। आप अग्री करते हैं कि नहीं करते मेरी बात से? कुछ अगर हमारे दोस्त जो कि बुजुर्ग हैं या जिनके बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, हो सकता है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो या अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा देखा हो कि जिन बुजुर्गों के पास पैसे नहीं होते ना, कई इतने निकम्मे, नाकारे और निर्लज्ज औलादे होती हैं जो उनको अपना माँ बाप मानने से इनकार कर देती हैं। उन बुजुर्गों की बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है जिनके पास पैसा नहीं होता। गांव देहाती क्या, बड़े बड़े शहरों में भी देख लें, पैसा इतना ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले यह करना है कि वो सारी बातें, वो सारी नकारात्मक बातें जो कि ये कहती हैं, अरे पैसा ठीक है यार, पैसा सेकेंडरी चीज है, बाकी चीजें भी होती हैं। बेशक बाकी चीजें होती हैं, पर पैसा सेकेंडरी नहीं होता। पैसा बहुत मायने रखता है। सबसे पहले तो आप पैसे की इज्जत करना सीखें, समझें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पैसा क्या है?
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें, जो इंसान पैसे वाला होता है, आपके पूरे ग्रुप में जो सबसे पैसे वाला आपका दोस्त होगा, जो पैसे वाला बिजनेसमैन होगा, जो पैसे वाला नेता होगा, और जो पैसे वाला दोस्त है ना, ये आपके पास पैसा है पहले नहीं था। जब वो मुंह खोलते हैं अपना उन लोगों के बीच में जो उनके बराबर में नहीं है पैसे में, तो आप देख सकते हैं कि बाकी सारे लोग जो पैसे में उनसे कम हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं उनको। और ये सब देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पैसा कितनी बड़ी चीज है, राइट? अब अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि पैसा एकदम भगवान है, ऐसा नहीं है। इस गलत फहमी में मत जाना। इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज का जो पूरा एपिसोड है, पूरा शो है, वो इस बारे में है कि आप पैसे को दोयम दर्जा ना दें। पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझें, इसकी इज्जत करें और इसको पाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। अब चलिए बात करते हैं कि पैसा कमाया कैसे जा सकता है। ओशो के बारे में हम सब जानते हैं और उनके विचारों से हम और आप, हम सब ही बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, है ना? हमको पसंद आती हैं उनकी बातें, कमाल की उनकी बातें हैं और ऐसे तर्क वो देते हैं कि बस ज्ञान चक्षु खुल जाए। ओशो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 1 रुपया लगाकर बिना कुछ किए 1 लाख पाने की चाहत रखता है, वो एक अपराधी के समान है। ओशो कहते थे कि धन की चाह जरूर रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए व्यक्ति का सृजनात्मक होना बहुत जरूरी है। अब यहां सृजनात्मकता, यूं कहें कि क्रिएटिविटी, अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो क्रिएटिविटी जो है वो बहुत जरूरी चीज है। और जिस घड़ी आप और हम ये सुनते हैं ना कि क्रिएटिविटी, अच्छा मतलब एक्टिंग करना, नाचना, लिखना, ठीक है, माना कि इसको क्रिएटिव फील्ड कहा जाता है, पर सिर्फ इतना नहीं होता। हिंदी को जब आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब। सृजनात्मकता मतलब कि कुछ सृजन करना, है ना? तो जब आप कुछ सृजन करने की चाह अपने अंदर रखते हैं, उसके लिए लगातार रास्ते खोजने पर डटे रहते हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न है सृजनात्मकता का, तो आप अपने अंतर्मन को टटोलें, देखें, उसमें बहुत सारे विचार होंगे जो कि आपको आपकी परेशानियों से दूर निकाल लेंगे। इसके अलावा आप तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर तुम मशीन, रेलगाड़ी, टेलीग्राफ के खिलाफ रहोगे तो दरिद्र रहोगे। इसका एक सीधा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आपने सुना होगा जब हमारे देश में कंप्यूटर आ रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कंप्यूटर के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारों की नौकरी लेने वाला था। तो जो लोग खिलाफ थे वो खिलाफ रहे, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कंप्यूटर को स्वीकार किया, उसको सीखा और उसमें मास्टर हुए। तो उनकी नौकरी नहीं गई, वो कंप्यूटर के साथ में काम करना सीख गए और आगे बढ़ते चले गए। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि खिलाफ थे और वो पीछे रह गए। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा एक वो समय था जब हम सीडी लेकर के आते थे, है ना? हालांकि कुछ लोगों ने वो जमाना भी देखा होगा जब वीसीआर आता था और पूरा मोहल्ला इकट्ठा बैठकर फिल्में देखता था, है ना? क्या दिन थे वो भी। बहरहाल, अगर आपने वीसीआर भी देखा है तो बड़ी अच्छी बात है। वीसीआर का एक जमाना था, वीसीआर खत्म हुए, सीडी आ गई। तो जो दुकानदार पहले वीसीआर की कैसेट्स रखते थे और वो सीडी पर शिफ्ट नहीं हुए, उनकी दुकान खत्म हो गई। इसके बाद सीडी, डीवीडी जो थी वो खूब चली। फिर जमाना आया क्या, पेन ड्राइव में सारी चीजें मिलने लग गईं। तो जो दुकानदार थे वो सीडी और डीवीडी रखते थे, वो अगर पेन ड्राइव वाले जमाने पर नहीं पहुंचे, खत्म हो गए। तो इसी तरीके से आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको समय के साथ चलते रहना होगा, सृजन करना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी के खिलाफ रहे तो आप पीछे छूट जाएंगे। आपने देखा होगा ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि आज दिन तक मोबाइल ठीक से नहीं चलाना जानते। वजह क्या है? वजह यह है कि वो आज भी अपनी वही पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। यहां पर टेलीफोन हुआ करते थे, फोन की घंटी बजती थी। अरे दादा, वो यादों में ठीक है, पर आज समय बदल चुका है। आज सिर्फ मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन्स हैं।
स्मार्टफोन, जैसा कि नाम ही है, इससे आप और स्मार्ट बन सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि आज की जनरेशन पतली कमरिया तेरी हाय 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 या अलग अलग तरीके की रील्स देखती है, तो स्मार्ट तो नहीं, बेवकूफ़ बन रही है। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। टॉपिक हमारा यह है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा नई नई खोज कर सकते हैं। यहाँ पर खोज से मेरा अभिप्राय आपसे ये नहीं कि आप वैज्ञानिक बने, अगर आप उस लाइन में हैं तो बढ़िया है, वरना आप नई खोज करें से मतलब है कि नए साधन ढूंढें, किस तरीके से आप नए पैसे कमा सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करें कहीं पर, राइट। पैसे को एक चक्र में लगाएं। पैसा अगर आपके पास बना रहेगा तो वो नहीं बढ़ेगा, पर अगर आपने उसको रोटेट करना शुरू कर दिया, वो यहां से वहां, वहां से यहां जा रहा है, तो फिर वो पैसा ही आपको पैसा बना करके देगा। जो भी हमारे दोस्त यहां तक इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बस फिलोसॉफिकल बातें ही कर रहा हूं, आपको ये नहीं बता रहा कि पैसा कैसे कमाएं, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखो दोस्त। मैं अभी तक आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक तो आप पैसा कमाने के लिए पॉजिटिव रहें, ऐसी बातों से दूर हो जाएं जो कि ये कहती हूं पैसा सेकेंडरी है या कुछ भी नहीं है, नहीं, दूर हो जाएं उससे, राइट। पैसा कमाने के ऊपर फोकस्ड रहें। अब बात करते हैं ये कि आप किस तरीके से कमा सकते हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए आपको लक्ष्य बनाने बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो फिर आपको बस एक सिस्टम चाहिए जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। और उस सिस्टम का चुनाव कैसे होगा? उस सिस्टम का चुनाव होगा दो तरीकों से। एक तो यह है कि अगर आपके पिताजी का ऑलरेडी बिजनेस है तो आपको उसे आगे बढ़ाना है ना। दूसरा यह है कि अगर वो बिजनेस नहीं है तो आपको एक मशीनरी खड़ी करनी है। मशीनरी से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फैक्ट्री लगानी है, मशीन्स लानी है, नहीं। मशीनरी से मेरा मतलब है एक पूरा सिस्टम डेवलप करना है जहां पर लोग हैं, काम करेंगे, लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आपने जो भी काम चुन लिया, जो भी काम आप चुन लें, चाहे आप वो पानी की टिक्की का ठेला लगाने का काम चुन लें, चाहे आप पकौड़े तलने का काम चुन लें, चाहे आप हलवाई की दुकान चुन लें, चाहे आप होटल रेस्टोरेंट खोल लें, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा डाल लें, चाहे आप गाड़ियां खरीद लें, चाहे आप एक एजेंसी खोल लें, चाहे आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल लें, चाहे आप एक एक्टिंग का स्कूल खोल लें, कुछ भी आप चुन सकते हैं। हमारे कुछ दोस्तों को हो सकता है बड़ा ऐसा लगा होगा, अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, पानी की टिक्की का ठेला लगा लो। ट्रस्ट मी, वो लोग भी बहुत कमाते हैं। बहरहाल, मेरा कहने का भाव ये था कि आप जो भी करना चाहें उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपके पास पैसा है, आप इकट्ठा कीजिए उनको और अपना काम शुरू कर दीजिए, राइट। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने लोग और टीम अपनी इकट्ठी की और आपने काम शुरू कर दिया। आपको भी उस काम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेशक आपको खुद करना ना आता हो, पर आपको मैनेजमेंट आना और उस काम की समझ होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो शेयर मार्केट भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट की फर्म खोल सकते हैं, कुछ भी, आपको एक्सपर्ट मिलते हैं और आप वो काम कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, पर जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पिताजी के पास तो वैसे भी नहीं था, अब उनके पास भी नहीं है। पिताजी के पास कोई ऐसा धंधा भी नहीं था जिसको कि वो टेक ओवर करके आगे बढ़ाएं। यहां पर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। हमारे कई मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो हमारे दोस्त होते हैं, उनके सामने अक्सर ये समस्या आकर खड़ी हो जाती है। उनको अपना ऑफिस भी पूरा करना है, पैसे भी जोड़ने हैं, शौक भी करने हैं, सब कुछ करना है, और उतना ही पैसा है, उतना ही टाइम है। यहां वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखो दोस्त, यहां मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। वो ये है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि जो आपकी बचत होती है उसको बचा कर ना रखें, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर पैसा आने के चांस बने। कुछ चीजें हैं जहां पर थोड़ा बहुत रिस्क होता है, तो मिनिमम रिस्क में जो मुनाफा आप ले सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ें। मिनिमम रिस्क मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास वैसे ही पैसे की थोड़ी सी तंगी है। अगर आप ज्यादा बड़ा रिस्क लेंगे,
या आप इस फिलॉसफी पर चले जाएंगे जितना बड़ा रिस्क होगा इनाम भी उतना बड़ा मिलेगा। नो डाउट ये बात बिल्कुल ठीक है, पर क्या आप वो रिस्क झेलने की ताकत रखते हैं? आपके पास बैकअप है कि आप वो रिस्क झेल सकें? फर्ज करें कि आपने कुछ पैसा जो बड़ी मुश्किल से जुटाया था और कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। जाहिर सी बात है, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ कर रहे होंगे कि आपको बहुत कुछ बड़ा मिलेगा। आपने बड़ा रिस्क ले लिया क्योंकि फायदा भी बड़ा होने वाला था। आपने सपने सजा लिए कि हाँ ये पैसा आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। हर किसी को पॉजिटिव रहना चाहिए, बराबर है, पर क्या आपने उसकी दूसरी साइड देखी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एक बार ये भी सोच लिया करें कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं इससे डील कैसे करूंगा, मैं डील कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बड़े रिस्क बड़े फायदे, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर बड़ा लॉस भी होता है। ये बात अपने जहन में बिठा कर रखें। तो पहली बात तो यह है कि कम रिस्क में जितना अच्छा हो सकता है वो करें। दूसरी बात यह है कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आप डेवलप करें। और ये कैसे होगा? ये होगा मशीन से। मशीन्स आपके काम को इजी कर देंगी। टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखें। मल्टीपल आर्ट लेकर के आए आप। जो हम बात कर रहे थे ना सृजनात्मकता की, वो क्या है? वो हुनर है जो आपको पैसे देता है ना? तो उस हुनर को आप कितनी जगह पर कितने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको खोजना होगा और उसके जरिए आप पैसा कमाएंगे। ट्रस्ट मी, सिर्फ कोरी बातें नहीं है। अगर आप अपने हुनर को सही से इस्तेमाल करना, सही प्लेटफॉर्म पर ले जाना सीख गए तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। आपने लॉकडाउन के टाइम पर ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। कई लोग घरों में अचार बनाते थे, उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाए और अब वो बहुत कमा रहे हैं। कई छोटी छोटी कंपनीज रजिस्टर हुई, अचार बनाने वाली, मुरब्बा बनाने वाली, कुछ भी छोटा छोटा काम जो घर में महिलाएं करती होती थी, अब उनका सब बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले अपना विजन बड़ा रखें, सोच बड़ी रखें कि हाँ मुझे कमाना है, रास्ते बनते चले जाएंगे। अपने हुनर को देखो ना अंदर से कि कौन सा ऐसा हुनर है जो ईश्वर ने आपको दिया है। जो भी हुनर आपके अंदर है उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। छलांग ना लगाएं, शुरू से उड़कर बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का ना सोचें, पर हाँ एक रास्ता तय करें। अपने लिए बनाएं लक्ष्य कि ये मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, मुझे ये हासिल करना है, वो सारी चीजें। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मजा क्यों आएगा? क्योंकि आप अपने सपनों को सच साबित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप ऐसा करें। और पैसा कमाने के लिए एक और चीज मैं जाते जाते यही कहूंगा, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दे अपने जीवन से। वही देखें, वही सुने और वही पढ़ें जो आपको अपने सपनों को सच साबित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। आप अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ट्रस्ट में पैसा भी आएगा, सब आएगा। बराबर। आज का ये सफर यहां पर खत्म करने से पहले मैं ओशो की बात दोहराना चाहूंगा। ओशो क्या कहते हैं? आप 1 रुपया लगाकर ये चाहते हैं कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा और आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप अपराधी हैं। आप अगर सब कुछ फ्री में पा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए या मेरे माँ बाप से मुझे मिल जाए या कहीं से कोई मेरी मदद कर दे और मेरे को मिल जाएगा, गलत ट्रैक है। मेहनत करें, लक्ष्य बनाएं, नियम बनाएं, पूरा लिख कर रखें कागज पर और आगे बढ़ते चले जाएं। होपफुली आपको अपने सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी फिर होगी मुलाकात। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी पर। मेरा नाम आर्यन है, ये याद रखना। देखने के लिए शुक्रिया।